जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम आपको जो है डे 10 जिसमें कि मौर्योत्तर काल का टेस्ट वीडियो चला था उसका हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इसमें जो है कुल 27 क्वेश्चन है और इनमें जो है बीपीएससी के भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आइए हम आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। मतलब कहता है कि प्राचीनतम जो है काव्य शैली उसका जो नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, यानी किस शासक के अभिलेख में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काठियावाड़ के जो शासक थे रुद्रदामन, उसी के अभिलेख में जो है ये मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए ये काठियावाड़ में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो है ये 150 ईस्वी में पाया गया था। कितने ईस्वी में पाया गया था? तो 150 ईस्वी में। आपको याद रखना है, अगर पूछ दे कि ये जो जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन का वो कितने ईस्वी में पाया गया था, तो आपको बताना है 150 ईस्वी में। और उसी समय यानी 150 ईस्वी से ही अभिलेखों को जो है शुद्ध संस्कृत में लिखा जाने लगे था। तो पूछ देगा कि शुद्ध संस्कृत में कब से लिखा गया, तो 150 ईस्वी से ही जो है अभिलेखों को जो शुद्ध संस्कृत में लिखा जाने लगा था। और ये जो है संस्कृत जो है ये संस्कृत भाषा जो है 4वीं शताब्दी के बाद तक भी जारी रहा। अगर पूछ देगा संस्कृत भाषा जो है प्राचीन काल में कब तक जारी रहा, तो आपको बताना है कि 4वीं शताब्दी के बाद तक भी जारी रहा। वहीं अगर रुद्रदामन के दूसरे अभिलेख की बात करें तो रुद्रदामन के दूसरा अभिलेख है गिरनार अभिलेख। और इसकी खास विशेषता यह है कि यह अभिलेख जो है वो जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में जो पहला लंबा अभिलेख है। अगर आपको पूछ देगा कि रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहला जो है लंबा अभिलेख है, तो आपको बताना है कौन सा, तो गिरनार अभिलेख। आइए अब हम रुद्रदामन के बारे में कुछ फैक्ट है उनसे रूबरू करते हैं। तो देखिए रुद्रदामन जो है ये सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। कौन सा शासक था? तो शक शासक था। और इसकी जो दिलचस्पी थी वो संस्कृत में थी, इसलिए जो है इसे संस्कृत प्रेमी भी कहा जाता है। अगर पूछ देगा कि कौन सा शासक जो है संस्कृत प्रेमी था, तो आपको बताना है शक शासक कौन, तो रुद्रदामन। आइए अब देखते हैं रुद्रदामन के शासन। तो रुद्रदामन जो है सिंध, कोकर, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भागों में जो है आक्रमण किया था और उस पर जो आधिपत्य जो अपना जमाया हुआ था। आइए अब देखते हैं रुद्रदामन के कार्य की बात। तो रुद्रदामन जो है काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की एक झील थी जो कि मौर्य काल में ही बनाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो उसको जो है वो मरम्मत कराया। क्या कराया था? मरम्मत यानी जीर्णोद्धार कराया। पूछ सकता है कि किसने काठियावाड़ के जो झील थे सुदर्शन उसको जो है मरम्मत कराया था, यानी जीर्णोद्धार कराया था। तो आपको आंसर देना है रुद्रदामन। आइए अब जब रुद्रदामन की बात हुई कि ये शक शासक थे, तो शक शासक के बारे में भी हम जान लेते हैं और जानते हैं कि इसका क्रम किस प्रकार ये जो है भारत पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित किए थे। तो देखिए जब मौर्य साम्राज्य जो है पतन की ओर बढ़ रहा था, किधर बढ़ रहा था? तो जब मौर्य साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था उसी समय जो है पश्चिमोत्तर यानी पश्चिमोत्तर साइड से जो है भारत में जो मौर्य के स्थान पर जो है मध्य एशिया से आकर भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कुछ आए हुए थे। तो उसी क्रम में जो है तो कौन कौन क्रमानुसार आए थे उसे हम बताते हैं। तो आपको याद रखना है कि मौर्य पतन के समय जो है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों में सर्वप्रथम जो है हिंद यूनानी आए थे। कौन आए थे? हिंद यूनानी आए थे। अगर पूछ दे कि शक कब आए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक जो है कब आए थे, तो आपको बताना होगा कि हिंद और यूनानी के आक्रमण के बाद जो है भारत पर आक्रमण करने शक आए थे। अब तीसरा जो आए थे वो थे पार्थियन, जिसे जो है पहलव भी कहा जाता है, और चौथा थे कुषाण। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुषाण का शासन जो है यानी कुषाण जो है आक्रमण जो करने भारत पर आए थे वो किसके बाद आए थे? तो पार्थियन के बाद जो है वो कुषाण आए थे। तो आपको यहाँ से 2-3 फैक्ट रखना है कि सबसे पहले भारत पर कौन आक्रमण किए थे? तो हिंद यूनानी। उसके बाद कौन किए थे? तो शक किए थे। अगर वही पूछ देगा कि शक किसके बाद आए थे, तो आपको बात बताना है हिंद यूनानी के बाद। वहीं पूछ दे अगर कि कुषाण कब आए थे, तो आपको बताना है पार्थियन यानी पहलव के वंश के बाद। अब दूसरा क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो देखिए अभी तुरंत देखिए कि
सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार यानी मरम्मत जो है किसने कराया था? तो शक शासक जो है, प्रसिद्ध शक शासक जो है रुद्रदामन प्रथम, उसी को प्रथम नाम दे दिया है रुद्रदमन। उसके बाद अगर दूसरा होगा तो उसका नाम द्वितीय दे देगा। तो सबसे पहले जो था उसी ने जो है सबसे पहले जो है सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार कराया था। अगर हम रुद्रदमन की जो है शासन की बात करें तो रुद्रदमन जो प्रथम जो है वह 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक जो है शासन किया था। अब बात कर लेते हैं सुदर्शन झील की। तो देखिए सुदर्शन झील जो है काठियावाड़ के सूखे हुए जो है क्षेत्र थे उसी में जो है स्थित थे, जो कि मौर्य के समय से जो सिंचाई के लिए लंबे समय तक जो इस्तेमाल होती थी। तो उसी का मरम्मत किसने कराया था? तो वही रुद्रदामन प्रथम ने कराया। आइए अब उस बात कर लेते कुछ शक के बारे में। अगर हम शक की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान में शकों की शक्ति जो है केंद्र की 5 शाखाएं थी। मतलब शक जो है 5 जगहों पर जो अपनी राजधानी बनाए हुए थे और 5 जगहों पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित किए थे। जैसे फर्स्ट की अगर बात करें तो पहले तो वो अफगानिस्तान में जो है अपना जो है केंद्र की शाखाएं फर्स्ट शाखाएं बनाई थी। उसके बाद वो पंजाब में अपनी शाखाएं बनाई, फिर मथुरा में शाखाएं बनाई, फिर पश्चिमी भारत की और फिर ऊपरी दक्कन की ओर। अगर वही बात करें कि शक जो है उसको जो है किसने जो है बाहर खदेड़ दिया? देखिए शक को जो है उज्जैन के राजा ने बाहर खदेड़ कर खुद को जो है विक्रमादित्य कहा। कहाँ के राजा ने, अगर पूछ लेगा कि कहाँ के राजा ने शक को खदेड़ कर अपने आप को विक्रमादित्य कहा, तो उज्जैन के राजा ने। और शकों पर जो है उनकी विजय के बाद जो है उन्हीं के नाम से विक्रम संवत जो है माना जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुषाणों ने। देखिए कुषाण जो है यह पार्थियन के बाद आए थे। देखिए पहले भी हम बताए थे कि कुषाण कब आए थे, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो कुषाण जो पार्थियन के बाद आए थे। कुषाण को जो है योची कहा जाता था। अब बात करते योची क्या है, तो देखिए योची जो है 5 संप्रदाय में बटा था। योची जो है 5 संप्रदाय में बटा था। उन्हीं में से जो है एक कुषाण भी थे। क्या थे? उन्हीं में से एक कुषाण थे। तो पूछ देगा कुषाण जो है उसे क्या कहा जाता था? उसे योची भी कहा जाता था। आइए अब देख लेते हैं कुषाणों के आक्रमण की बात। तो कुषाण जो है सबसे पहले जो उत्तर अफगानिस्तान पर कब्जा किया। कहाँ पर? तो उत्तर अफगानिस्तान पर जो है कब्जा किया। फिर ये क्या किए? तो गांधार पर जो है कब्जा कर लिया। और इसी क्षेत्र में जो है यूनानी एवं पार्थियन का शासन चल रहा था और उसे भी जो है छिन्न भिन्न कर दिया और सिंधु के निचले हिस्से के साथ गंगा घाटी के अधिकतर हिस्सों में जो है अपना शासन स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी उत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? तो देखिए कुषाण के जो है 2 उत्तरवर्ती राजवंश थे। आपको याद रखना है ये राजवंश के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुषाण के जो है 2 उत्तरवर्ती राजवंश थे। इन्हीं में से प्रथम राजा जो था वो क्या था? उसका नाम क्या था? तो कदफिज प्रथम था। और उसने क्या किया? तो उसने हिंदू कुश के दक्षिण में जो है रोमन सिक्कों का नकल करते हुए तांबे के सिक्के जारी किए। तो वही पूछ देगा कि तांबे के सिक्के किसने जारी किए, चाहे बनवाए थे, तो आपको उत्तर देना है कौन? तो कुषाण के जो उत्तरवर्ती 2 राजवंश थे उसी में से प्रथम राजवंश थे कदफिज प्रथम, उसी ने। वहीं अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि किसने सोने के सिक्के जारी किए, तो देखिए 2 जो राजवंश थे उसी में से दूसरा जो था उसका नाम था क्या? तो कदफिज द्वितीय। कदफिज प्रथम और कदफिज द्वितीय आपको याद रखना है। आपको याद रखना सिर्फ कदफिज प्रथम और द्वितीय लगाना है। तो द्वितीय ने बड़ी संख्या में जो सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि कदफिज के बाद जो है किसका राजवंश जो है स्थापित हुआ, तो आपको याद रखना है कदफिज के बाद जो है कनिष्क का जो है राजवंश आया। किसका? कनिष्क का राजवंश आया। आइए चौथा क्वेश्चन है, बुध अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? मतलब बोल रहा है कि किसके सिक्कों पर, मतलब किस शासक के सिक्कों पर जो है बुध का जो चित्र है यानी अंकन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कनिष्क। देखिए कनिष्क जो है सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। क्या था? तो कनिष्क जो है सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। अगर उसके काज की बात करें तो देखिए कुषाण की पहली जो राजधानी थी पुरुषपुर में, कुषाणों की जो पहली राजधानी थी पुरुषपुर में, वहाँ पर उसने क्या किया कनिष्क? तो एक मठ और विशाल स्तूप बनाया। क्या बनाया? एक मठ बनाया और विशाल
मतलब बहुत बड़ा जो है स्तूप बनवाया था। अगर बात करें कनिष्क को जानने की दृष्टि से तो ये जो इतिहास में 2 कारणों से ही जाना जाता है। पहला, उन्होंने सबसे पहले 78 ईस्वी में जो एक संवत की शुरुआत की गई थी, जिसे अब जो है शक संवत के रूप में जाना जाता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा भी प्रयोग में बाद में लाया गया। और दूसरी जो है, कनिष्क ने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो देखिए क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि किसने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, तो आपको बताना है कनिष्क ने। वही अगर पूछ दे कि शक संवत जो है किसने चलाया था, तो आपको याद रखना है किसने, तो कनिष्क ने। आइए 5वां क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिभा अभिलेख की तिथि क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 81 ईस्वी। आइए 6ठा क्वेश्चन है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्यों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी और डी, यानी चरक और वाघभट्ट। ये दोनों आयुर्वेदाचार्य जो है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा प्राप्त की थी। अब 7वां क्वेश्चन है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीयों प्लस यूनानियों का, यानी भारतीयों और यूनानी दोनों कला का। देखिए गांधार कला जो है वह स्थानीय कला का केंद्र था। पूछ देगा गांधार कला क्या था, तो आपको बताना है गांधार कला स्थानीय कला का केंद्र था। और ये कला जो है किस तरह जो है जन्म लिया था, तो देखिए ये कला जो है भारतीय कारीगर, उसके बाद मध्य एशियाई और यूनानी और रोमन के साथ जो है जब संपर्क हुआ, सभी एक साथ काम करने लगे, तो इस कला का जो है जन्म हुआ। आइए अब 8वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो देखिए ये सबसे पहले ही हम बताए थे कि सबसे पहले जो है इंडो यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पार्थियन आए थे, और उसके बाद कौन आए थे, तो कुषाण आए थे। तो आप देख लीजिए क्रमानुसार कौन कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। अब आइए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, खारवेल। खारवेल जो है वो जैन धर्म के जो संरक्षक थे। देखिए खारवेल जो है वो चेदी वंश से संबंधित थे। पूछ देगा कि खारवेल जो किस वंश से संबंधित थे, तो चेदी वंश से संबंधित थे। और ये जो है प्राचीनतम इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। ये प्राचीनतम इतिहास के महान सम्राटों में से एक था, और इसी का झुकाव जो है जैन धर्म में था। और अगर बात करें कि खारवेल कहाँ का राजा था, तो आपको याद रखना है ये कलिंग का राजा था या नरेश था। कहाँ का राजा था, तो कलिंग का जो है नरेश था। 10वां क्वेश्चन है, कलिंग नरेश निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए अभी ही बताए थे कि ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये जो चेदी वंश से संबंधित थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, चेदी वंश। 11वां क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खारवेल। देखिए इस अभिलेख में जो है उसके बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक के साथ जो 13 वर्ष की शासनकाल की घटनाक्रम का भी जिक्र है। कितने साल की? तो 13 वर्ष की शासनकाल का घटनाक्रम का भी जिक्र है। 12वां क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। और ये जो है अगर बात करें तो अफगानिस्तान का बामियान जो है वहाँ पर जो है प्रतिमा जो है बामियान पहाड़ी को काट कर बनाई गई थी। इसका पहाड़ी को काट कर, तो बामियान पहाड़ी जो है उसी को काट कर जो है बनाए गए थे, इसलिए जो यह प्रसिद्ध हो गया बामियान। 13वां क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाइए। तो देखिए एक साइड है सूची 1 में गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्हो और तक्षशिला लेख। बोल रहा है कि गांधार कला जो है किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इधर सूची 2 में 3, कुषाण के शासनकाल में। वहीं अगर पूछ दे कि जूनागढ़ शिलालेख जो है किसका है, तो आपको याद रखना है 4ठा नंबर रुद्रदामन। वही पूछ दे कि मिलिंद पन्हो, तो देखिए मिलिंद पन्हो जो मिनांडर का जो है रचना है। और वहीं बात के तक्षशिला लेख जो है वो किसका है, तो पतिक का जो है तक्षशिला लेख है। ये 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो देखिए कनिष्क ही था जो बौद्ध बन गया था। क्यों? क्योंकि उसका झुकाव जो है बौद्ध धर्म की तरफ था, इसलिए जो है वो बौद्ध बन गया। 15वां क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ये भी बता दिए थे कि कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर में हुई थी। तो 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलवाई थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों ने। अभी हम देखे थे कड़फिस द्वितीय जो है सोने के जो है मुद्राएं चलाए थे। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था?
तो देखिए कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ था, तो वास्तुकला में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो देखिए कलिंग का जो है महान शासक जो था, अब अभी हम देखे थे कि सबसे महान सम्राट कौन था, खारवेल था, चेदी वंश का था। और अगर बात करें तो वो कलिंग का नरेश था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, खारवेल। अब 19वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो किसने चलवाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण। कुषाणों के द्वारा जी सोने के सिक्के चलवाए थे। किसके द्वारा, तो कदफिस द्वितीय के द्वारा। अब देखिए बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि 64वीं बीपीएससी में पूछे हैं, क्योंकि इसमें जो लगातार क्वेश्चन नहीं आते रहते, इसमें जो गैप रहता है 2-3 साल के गैप पर जो है ये मौर्योत्तर काल से एक क्वेश्चन पूछ देते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है खारवेल जो है वो, जबकि 3 बार पूछा गया खारवेल से संबंधित। उसके बाद आप कुषाण जो है ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में। तो वहीं देखते हैं 20वां क्वेश्चन है कि जो कि 64वीं बीपीएससी में पूछा है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो अभी तुरंत हम देखे थे किसने, तो प्रथम ने कौन, तो विम कटफिसेस प्रथम ने। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, विम कटफिसेस। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है जो कि 62वीं बीपीएससी में पूछा है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, इसका संबंध किससे था। इसका आंसर हो जाएगा बी, चेदी वंश से। अब देखिए 22वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो देखिए ये भी देख लिए हैं कि जूनागढ़ अभिलेख में जो है रुद्रदामन की प्रथम उपलब्धियां वर्णित है। 23वां क्वेश्चन है जो कि 48 से 52वीं बीपीएससी में पूछा, किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो यह भी देख लिए थे कि खारवेल का जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। 43वां क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे। तो देखिए राजा खारवेल का नाम जो है वो हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है। किसके साथ, हाथी गुम्फा लेक के साथ जो है जुड़ा हुआ है। 25वां क्वेश्चन है जो कि 39वीं बीपीएससी में पूछा है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मतलब बोल रहा है कि वह कौन सा स्रोत है जो भारत के उस समय जो प्राचीन जो व्यापारिक मार्ग होते थे उसके बारे में जो है नहीं दर्शाया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हों की रचना जो है, चाहे स्रोत जो है वो जो है इसके बारे में जो कोई चर्चा नहीं किया हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, मिलिंद पन्हों। अब 26वां क्वेश्चन है जो कि 38वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। मतलब बोल रहा है कि कला की गंधार शैली जो है किसके शासनकाल में जो फली फूली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाणों के शासनकाल में, जो कि हम देखे हुए थे। अब देखिए 45वीं बीपीएससी में पूछा है 27वां नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो देखिए शुंग वंश के बाद जो है भारत पर जो है कण्व वंश जो है राज किया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कण्व।